वंदे मातरम शिक्षक साथियों, आज मैं आपके सामने स्टाफ लॉगिन पे यानी साल दर्पण के जो स्टाफ लॉगिन है उस पर APER आपको कैसे भरनी है, वार्षिक कार्य मूल्यांकन। इस संबंध में पहले जो कन्फ्यूजन था कि शिक्षा विभाग के कार्मिकों को राजकाज से भरनी है या साल दर्पण से, अब वो कन्फ्यूजन दूर हो गया है। 2 दिन पहले पूरा नोटिफिकेशन आ गया है और उसमें स्पष्ट कहा गया है कि शिक्षा विभाग के जो भी कार्मिक है वो अपना APER है वो स्टाफ लॉगिन से भरेंगे। अब किस में इसमें और पिछली बार जो आपने भरा था उसमें क्या बदलाव है और किस तरीके से किस स्टेप से आपको भरना है, वो पूरी प्रक्रिया में आपको एक PPT के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखें कि इसमें क्या अंतर है। जो पिछली बार आपने भरा था और इस बार में कुछ बदलाव किया गया है, क्या बदलाव है वो देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ दोनों में अंतर दिया हुआ है कि APER जो 2021 का था और 21-22 का जो मॉड्यूल है, दोनों में क्या अंतर है। तो APER 2021 का जो मॉड्यूल था उसमें लोक सेवक द्वारा संबंधित अवधि की रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग का चयन किया जाता था और एक्सेप्टिंग का चयन जो पूर्व निर्धारित मॉड्यूल से ऑटो चयन किया जाता था। अब इसमें क्या है, नए में जो मॉड्यूल है उसमें लोक सेवक द्वारा संबंधित जो अवधि की जो भी रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग के साथ एक्सेप्टिंग का भी चयन करना पड़ेगा, यानी जो तीनों चयन आपको करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो लोक सेवक द्वारा चैनल निर्धारण के बाद में संबंधित अवधि के जो रिपोर्टिंग के द्वारा चैनल वेरिफिकेशन के बाद लोक सेवक के स्टाफ विंडो पर APER फॉर्मेट एक्टिव होता था। यानी एक बार आपको पहले ये सिलेक्शन करना था, उसके बाद में वहाँ से आपके जो भी DDO है या लगभग जो रिपोर्टिंग में DDO आते हैं तो वो एक्सेप्ट करते थे, उसके बाद आगे का फॉर्म आप भर पाते थे और यानी उसके बाद सबमिट का ऑप्शन था। और अर्थात लोक सेवक के साथ साथ रिपोर्टों को भी न्यूनतम 2 बार लॉगिन किया जाना आवश्यक था। यानी आपको सबसे पहले आप जो भी चैनल निर्धारित करते हैं उसके बाद उसकी जो वेरिफिकेशन या जो उसको वेरीफाई करने का काम है वो DDO द्वारा किया जाता है, वो वेरीफाई होता था तभी आप आगे का जो फॉर्म है वो भर पाते थे। अब नए जो व्यवस्था है उसमें मॉड्यूल में सरलीकरण करते हुए चैनल का निर्धारण और APER सबमिट की जो व्यवस्था है एक साथ रखी गई है। अब इसमें आप सीधा उसको 3 जो भी है, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग, तीनों को एक साथ सेलेक्ट करके आप आगे का काम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए जो रिपोर्टिंग अधिकारी का जो वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन था जिसके लिए आपको इंतजार करना पड़ता था, अब उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे क्या होगा, काम फास्ट होगा, उस काम में गति आएगी। और क्या बदलाव किया हुआ है कि 2020-21 का जो मॉड्यूल था उसमें चैनल निर्धारण में कोई गलती होने या आवेदन में की गई प्रविष्टि में सुधार के तो विभिन्न कार्यालयों की लॉगिन पर विभिन्न स्टेप में सुविधा दी गई थी, जबकि इस बार चैनल निर्धारण में कोई गलती होने या आवेदन की गई जो प्रविष्टि में सुधार है तो रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग को प्रतिवेदन पुनः लौटने की सुविधा दी गई है। यानी प्रत्येक स्टेप से ये रिवर्ट हो सकता है। अगर आपने गलती करके एक्सेप्टिंग पे भेज दिया तो वहाँ से आप रिवर्ट कर सकते हैं। एक्सेप्टिंग ने भी अगर आगे भेज दिया रिपोर्टिंग ऑफिसर पे और तो वहाँ से भी रिवर्ट हो जाएगा। और रिव्यूइंग जो एक्सेप्टिंग या रिव्यूइंग या रिपोर्टिंग जो भी है, जिस भी लेवल है वहाँ से आप इसको रिवर्ट करवा सकते हैं। और जो पिछले मॉड्यूल में था कि प्रतिवेदन के विभिन्न कॉलम का साइज निर्धारित था, इसमें साइज को थोड़ा सा बढ़ा दिया और 1 से 1.5 गुना तक बढ़ाया गया है। ये तो महत्वपूर्ण जो चेंज थे। अन्य का चेंज है कि जो पिछली बार जो 21 का जो मॉड्यूल था उसमें प्रतिकूल प्रविष्टि से संबंधित दस्तावेज ऑफलाइन भेजने का निर्देश था, यानी ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा नहीं थी। जबकि इस बार प्रतिकूल जो प्रविष्टि है उससे संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करने की सुविधा दी गई है। और इसमें मॉड्यूल के विभिन्न जो प्रावधान थे, अब इसमें मॉड्यूल के विभिन्न प्रावधानों का सरलीकरण करते हुए आवश्यकता अनुसार ड्रॉप डाउन और ऑटो सुविधा दी गई है। और दूसरा, ऑटो फॉरवर्ड की सुविधा पिछली बार नहीं थी। अगर मान लो आपने इसको जनरेट करके आगे भेज दिया और रिपोर्टिंग ऑफिसर या रिव्यूइंग ऑफिसर ने उसको अपने जो भी ID को नहीं खोला तो कई दिनों तक या कई महीनों तक वो वहीं ID पड़ी रहती थी या जो इसका जो आगे का स्टॉप है वो नहीं हो पाता था। लेकिन अब क्या किया है कि कार्मिक विभाग के जो नवीन निर्देश के अनुसार ऑटो फॉरवर्ड की सुविधा प्राप्त की गई है, प्रदान की गई है कि जैसे ही रिपोर्टिंग अधिकारी को आप अपना जो भी प्रतिवेदन भेजेंगे, अगर वो निश्चित समय में अप्रूव नहीं करते हैं, वेरीफाई नहीं करते हैं, तो ये ऑटो वेरीफाई होकर के जो रिपोर्टिंग के बाद में रिव्यूइंग पे चला जाएगा। और रिव्यूइंग वाले भी अगर निर्धारित समय में उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते तो वो सीधा फॉरवर्ड होकर के ऑटो फॉरवर्ड होकर एक्सेप्टिंग ऑफिसर के पास चला जाएगा। तो ये ऑटो फॉरवर्ड की सुविधा इस बार की गई है। ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव थे। अब मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको ये सब कार्य है वो संपन्न करना है। तो सबसे पहले आपको स्टाफ लॉगिन में जाना है और वहाँ जाकर के ID पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना है और उसमें APER टैब है और APER डैशबोर्ड, जिसमें इस तरह का जो स्टाफ लॉगिन होगा उसके आपके लेफ्ट साइड में APER का जो कॉलम है वो क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ इस तरह का ऑप्शन खुलेगा जिसमें क्लिक टू फिल या एडिट न्यू APER, पेंडिंग APER और
फील्ड एपीआर और व्यू स्टेटस। तो अब जैसे आपने पहले भरी हुई है तो वो अगर इसमें शो हो जाएगी, पेंडिंग कोई पहले से पड़ी है तो वो शो हो जाएगी। लेकिन पहली बार आप अगर आप भर रहे हैं इस बार, तो इसको आपको यहाँ इस पर क्लिक करना, न्यू या क्रिएट न्यू एपीआर पे। अब जैसे लोक सेवक को आपको चुनना है कि आपकी जो भी कैटेगरी है वो किसकी है, कि आप किस पद पे कार्यरत है। जैसे आप मंत्रालय कर्मचारी है, या तृतीय श्रेणी शिक्षक है, या व्याख्याता है, प्रधानाचार्य है, या कार्यालय में जो अन्य जो विभाग में या अन्य कहीं आप जो भी पदस्थ है, इस तरह का जो भी ऑप्शन आपके लागू होता है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो ये करने के बाद में फ्रॉम डेट टू डेट आपको सिलेक्ट करना है कि किस तारीख से किस तारीख का प्रतिवेदन आप ये करने हैं। तो अब जैसे शिक्षा विभाग के लिए 1 जनवरी से जो भी शैक्षणिक सत्र शुरू होता है और 30 जून तक होता है, तो आपको ये तारीख 1 जनवरी 2021 से लेकर के 30 जून 2022 तक जो भी सिलेक्ट इस क्राइटेरिया में जो भी तारीख आ रही है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। और उसके बाद में जो आगे के जो निर्देश है उसमें एपीआर टैब, फॉर्म टाइप और पोस्टिंग प्लेस वगैरह ये सारे आपको यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। और उसके बाद में आगे का जो प्रोसेस है कि इसमें क्रिएट एपीआर पे आपको क्लिक करना है, यानी क्रिएट न्यू एपीआर पे। जो भी एक बार आप अब जब न्यू एपीआर पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें ऑप्शन आएगा कि एपीआर एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली और नाउ प्लीज फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट एपीआर, यानी अब आपको ये रिपोर्टिंग करनी है और एपीआर को सबमिट करना है। अब इसके लिए संपर्क के लिए निर्धारित एपीआर चैनल को देखने के लिए व्यू एपीआर चैनल पे क्लिक करना है। यहाँ एक ऑप्शन भी दिया हुआ है कि चैनल है, तो इसमें लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिया होगा कि आपका चैनल क्या होगा, यानी आप किस पद पे है। तो जैसे आप व्याख्याता है तो सबसे पहले आपको जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसमें आपको अपने डीडीओ जो भी है उनके आईडी भरनी है। इसके अलावा उसके बाद में जो रिसीविंग ऑफिसर है इनमें आपको अपने जो भी सीबीओ है उनका जो रिव्यूइंग ऑफिसर में सीबीओ का भरना है, और एक्सेप्टिंग ऑफिसर में निर्देशक महोदय बीकानेर का जो भी भरना है। इस तरह से अगर तृतीय श्रेणी शिक्षक है तो उसके लिए संस्था प्रधान या पीओ, और उसके बाद में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, और इसके बाद में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय जो भी है उनका आपको चयन करना है। इस तरीके से जो भी चैनल है वो चैनल अलग से आप अगर जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा। और चूज ऑफिसर्स करके आपको ये सिलेक्ट करना है। अब इसमें किस तरीके से ऑफिसर्स को सिलेक्ट करेंगे तो उसमें कई तरह से सारे कॉलम है, आईडी से भी कर सकते हैं आप, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। वो सारा प्रोसेस में ये जब शुरू हो जाएगी 2 दिन बाद में, तब मैं आपको लाइव बताऊंगा किस तरीके से आपको जो भी अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर है, रिलीविंग या रिव्यूइंग ऑफिसर है और एक्सेप्टिंग ऑफिसर किस किस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है वो पूरी प्रक्रिया मैं आगे बता दूंगा। तो ये आपको तीनों सेलेक्ट करने हैं। अब संबंधित अवधि के जो रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर है उसकी वर्तमान स्टेटस चयन करें और संबंधित विकल्प जो अवधि के इनका चयन करके इसको किसी एक पे सर्च करेंगे, और जिसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि आईडी से सर्च कर सकते हैं, नाम से कर सकते हैं, या मोबाइल नंबर से कर सकते हैं, या अन्य जो भी ऑप्शन है इस तरीके से आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। और प्लीज सेलेक्ट एनी वन ऑफिसर फ्रॉम लिस्ट, और इसमें ड्रॉप डाउन जो ऑप्शन होगा उसमें से आपको सेलेक्ट करके सेव करना है। और रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव करने के बाद में फिर आपको रिव्यूइंग ऑफिसर भी सेलेक्ट करके सेव करना है। उसके बाद में एक्सेप्टिंग ऑफिसर को भी आपको सावधानीपूर्वक सेलेक्ट करके उसको भी आपको सेव करना है, ओके करना है। और इस तरीके से आपको जो तीनों का चयन करने के बाद में संबंधित जो रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग या एक्सेप्टिंग ऑफिसर के चयन के बाद में फिल एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। ये तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे तो एक लिस्ट में नाम आ जाएगा। उसके बाद में आपको फिल जो है एप्लीकेशन है उस पर आपको क्लिक करना है, और जैसे यहाँ इसमें दिया हुआ है फिल एप्लीकेशन पे। अब इसमें उसके आगे जो भी कॉलम दिए हुए हैं, जैसे इसमें निरीक्षण के कॉलम है, या मुख्यालय के अतिरिक्त क्षेत्र में रात्रि विश्राम, या जो भी वित्तीय लक्ष्य वगैरह जो भी आपके लागू होते हैं वो सब आपको यहाँ पढ़ने हैं। उसके बाद में यहाँ 20 या 200 शब्दों में या 250 शब्दों में प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा जो भी विवरण है वो आपको लिखना है। स्वास्थ्य परीक्षण किया है या नहीं किया है वो करके आपको फिर यहाँ सबमिट पे आपको क्लिक करना है, और फिर इस एप्लीकेशन को आपको लॉक एंड फॉरवर्ड करना है। जब आप सारी डिटेल्स भर देंगे उसके बाद में उसको लॉक करना है, उसके बाद में फॉरवर्ड करना है। तो जो भी कार्मिक है, लोक सेवक है, उसका रिपोर्टिंग ऑफिसर के आगे ये वहाँ पहुँच जाएगा, और वहाँ से आगे का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। अब जैसे ये लॉक करने के लिए आप जब करेंगे तो इसमें आपके शाला दर्पण में जो भी मोबाइल नंबर दर्ज है उस पर OTP आएगा, और वो OTP आपको यहाँ फीड करना पड़ेगा, और कन्फर्म OTP पे करके आप इसको ये लॉक हो जाएगा। और अगर आपने ये पहले से कर दिया है या एक बार हो गया तो आपके सफलतापूर्वक है ऑलरेडी सबमिटेड का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। और इस तरीके से आपको दिखेगा कि फॉर्म किस तारीख से, तो जैसे इसमें 1/4 से, तो जहाँ वित्तीय वर्ष अगर अप्रैल से शुरू हो रहा है तो वहाँ वो करना है। शिक्षा विभाग के संदर्भ में जुलाई से करना है, और किस डेट तक करना है तो 1 साल की जो भी डेट है। उसके बाद में अगर आपने लंबी लीव ली है
15 दिन से ज़्यादा की, तो वो आपको यहाँ मेंशन करनी है। और APR की प्रविष्टि की जानी है राज्य सेवा के अधिकारियों के लिए, जिस भी अधिकारी के लिए जो भी है वो आपको यहाँ फीड करना है। आपकी पोस्ट फीड करनी है और पोस्टिंग प्लेस आपको यहाँ फीड करना है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ चूज ऑफिसर वाला ये कॉलम है। इस तरीके से आपको ये पूरी प्रक्रिया करनी है। अब 1-2 दिन में जल्दी, जब ये जैसे 29 तारीख से ये शुरू हो जाएगा, तो मैं पूरा प्रोसेस आपको लाइव वीडियो बना करके बता दूंगा। ये जो स्टेप्स मैंने आपको बता दे, इस बार इसी स्टेप से आपको ये फॉलो करना है। और साला दर्पण की जो स्टाफ विंडो है उसी में जा करके आपको ये सारी कार्रवाई करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।